चलिए देखिए, आज से हम लोग अपना नया पाठ पढ़ेंगे। ठीक है, ये पाठ परिवर्तन से संबंधित है। परिवर्तन मतलब समझ रहे हैं? अपने पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन, अपने अगल बगल ऐसी कई चीजें देखते हैं हम लोग जो परिवर्तित होती हैं। नहीं होता है क्या? बहुत सी चीजें होती है, नहीं होता है क्या? पेड़ से आम पक जाता है तो गिर जाता है, अपने आप ही गिर जाता है ना, कि उसको रोक लेंगे? रोक लेंगे क्या? आम है, तोड़ के उसको पकाएंगे तो वो पकेगा ही ना, कि ईटा पत्थर बन जाएगा? पकेगा ना। फूल है, अपने आप खिलता है, खिलता है ना, अपने आप मुरझा जाता है। देखते हैं पत्तियां जो हैं अपने आप अपना रंग बदलती हैं, बदलती हैं। फूल भी रंग बदलता है, बदलता है ना। उसका रंग कभी दूसरा रहता है, फिर बाद में दूसरा हो जाता है। छोटा रहेगा तो दूसरा रहेगा, फिर बाद में धीरे धीरे, जैसे लाल रंग का फूल है तो छोटा रहेगा तो अभी लाल नहीं दिखाई देगा, वो ढका रहता है, हरा हरा दिखाई देता है, फिर बाद में धीरे धीरे लाल हो जाता है। जब फूल है, जब धीरे धीरे उसका समय बीत जाता है तो मुरझा जाता है, मुरझा जाता है ना, तो मुरझा जाता है, फिर वो अपने आप गिर जाता है। ये सब परिवर्तन होते हैं ना। अभी बारिश हो रही है, हो रही है ना बारिश। इसके पहले क्या था? गर्मी था। उसके पहले क्या था? ठंडी था। तो ये सब मौसम को कोई रोक सकता है क्या? ये सब हमारे चारों तरफ अपने आप परिवर्तित होती है, नहीं होती है क्या? दूध है, दूध से पनीर हम लोग बना लेते हैं, बनाते हैं ना, बदल दिए ना। जो दूध हमारा था उस दूध को क्या बना दिए? पनीर बना दिए। दूध है, दूध से दही बना दिए, दूध से खोआ बना दिए। दूध है, दूध का खीर बना दिए, मंठा बना दिए, दही बना दिए, घी बना दिए, मक्खन बना दिए ना, बदल देते हैं ना। तो ये बदलाव ऐसा होता है। ये तो हम लोग अपने से करते हैं, ये तो मानव करते हैं ना, कि दूध से खोआ अपने आप बन जाएगा। दूध से खोआ अपने आप तो बनाएंगे नहीं, मानव अपने हिसाब से दूध में परिवर्तन करके खोआ बनाते हैं। दूध से दही बनाते हैं, आदमी बनाते हैं, मानव बनाते हैं। खीर भी बनाते हैं मानव, कि बिना चावल घी भी बनाते हैं मानव। दूध से अपने आप नहीं ना घी बन जाएगा, उसको मक्खन अलग करते हैं, मक्खन को गर्म करते हैं, तब जाके घी निकलता है, निकलता है ना। तो कुछ चीज तो ऐसे रहती हैं, लेकिन फूलों का खिलना ये मानव के बस की बात नहीं है कि फूल को खिलने को रोक दें। रोक देंगे क्या? कहेंगे कि आप बारिश हो रही है, आप गर्मी ठंडी होने ही नहीं देंगे, नहीं होने देंगे क्या? ये तो प्रकृति का है, वो अपने आप ही बदल जाएगा, होगा ना। तो कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ परिवर्तन ऐसे हैं जो अपने आप हो जाते हैं, और कुछ परिवर्तन मानव अपने से करते हैं, होता है ना। तो परिवर्तन की में दो कैटेगरी दिख रही है। जैसे आम का पकना, ये तो प्रकृति के द्वारा ही है ना, कि पेड़ में आम लगा है तो आम पकेगा ही, ठीक। लेकिन उस आम का जूस बनाना, जूस कैसे बनता है? आदमी बनाते हैं। एक चीज तो अपने आप हो गई, और एक चीज आदमी बनाए, ठीक है। तो परिवर्तन होता क्या है? परिवर्तन वास्तव में होता क्या है? देखिए, वस्तु की अवस्था बदल जाती है, आकार बदल जाता है, रंग, स्वाद भी बदल जाता है। नहीं है, दूध अभी का दूध का स्वाद जो भी है, उसका खीर बना देंगे मीठा हो जाएगा, मक्खन बना देंगे हल्का मीठा हो जाएगा ना, खोआ बना देंगे दूसरी तरह मीठा हो जाएगा, पनीर बना देंगे दूसरी तरह मीठा हो जाएगा, होगा ना। तो उसका स्वाद भी बदल जाता है, महक भी बदल जाती है, गंध भी बदल जाता है, नहीं बदलता है क्या? फूल है, अभी जब खिला है तो उसकी महक कुछ दूसरी है, मुरझा जाएगा महक दूसरी हो जाएगी, सूख जाएगा महक रही नहीं जाएगा, होता है ना। तो गंध में भी परिवर्तन है। प्रकृति में लगातार जो बदलाव होता है, उसी बदलाव को हम लोग क्या कहते हैं? परिवर्तन। क्या कहते हैं? परिवर्तन। यानी वस्तु की आकार, अवस्था, रंग, ठीक है,
गंध, आकृति, स्वाद, इन सब में जो बदलाव होता है उसी बदलाव को हम लोग क्या कहते हैं? परिवर्तन। समझ जाएंगे? परिवर्तन क्या है? परिवर्तन है वस्तु की अवस्था, आकार, रंग, स्वाद, गंध, प्रकृति में निरंतर होने वाले बदलाव को ही हम क्या कहते हैं? परिवर्तन। ये नहीं है कि क्रम से याद करिए, अपने मन से याद करिए, ठीक है? जैसे चाहे वैसे बना दें कि कौनो वस्तु है, ठीक है, उसका आकार, रंग रूप, गंध, स्वाद, आकृति में निरंतर जो बदलाव होता है उसी बदलाव को हम क्या कहते हैं? परिवर्तन। तो परिवर्तन समझ गए? तो परिवर्तन दो तरह के होते हैं। परिवर्तन कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जो अपने आप हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? तो इसे हम लोग कहते हैं प्राकृतिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन? प्राकृतिक परिवर्तन। और कुछ मानव द्वारा होते हैं। कुछ क्या होते हैं? मानव अपने से बदलते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं कृत्रिम। क्या कहते हैं? कृत्रिम परिवर्तन। प्राकृतिक परिवर्तन में क्या होता है? जो बिना मानव के हो जाए, मानव कुछ भी न करे। समझ रहे हैं? जैसे ये जमीन है ना, देखते हैं गर्मी आती है एक भी घास नहीं उगते रहता है, लेकिन जैसे ही मौसम बदला, बारिश हुई, इस पे घास उगने लगे। परिवर्तन हुआ ना? जो जमीन एकदम धूल उड़ रही थी जहां, वहां धीरे धीरे घास उगने लगे। ये देख रहे हैं ना जंगल, गर्मी में यहां से रोड दिखाई देता है ना? सभी पत्ते झड़ जाते हैं, लगता है कि पूरा जंगल क्या हो गया? वीरान हो गया गर्मी में। इस समय बारिश का समय है, देख रहे हैं, यहीं पास है, नहीं दिख रहा है, एकदम घना जंगल हो गया है कि नहीं? सब पत्तियां, रोड दिखाई दे रहा है? बताइए, दिखाई दे रहा है रोड? सभी पत्तियां हरी हरी दिखाई दे रही हैं कि नहीं? तो ये सब परिवर्तन मानव के बस की बात है। मानव रोक सकता है? मानव करते हैं। ये कौन करते हैं? प्रकृति करती है। प्रकृति माने भगवान, ईश्वर, ठीक है? तो जैसे क्या क्या है? पौधे का उगना, पत्ती का रंग बदलना। पत्ती हरी रहती है, जब मुरझा जाती है, सूख जाती है तो भूरे रंग की हो जाती है। ये सब परिवर्तन अपने आप होते हैं कि नहीं? पत्ती का सूख कर नीचे गिर जाना पेड़ से, ये भी तो है ना? सब प्रकृति द्वारा है। फूल का खिलना, फूल खिलता है, मुरझा जाता है, फल पकता है, पेड़ फल से गिरते हैं और मौसम बदलते हैं, जाड़ा, गर्मी, बरसात, ठीक है? तो ये सब कौन से परिवर्तन है? प्राकृतिक परिवर्तन, स्वतः होने वाले परिवर्तन, अपने आप जो होते हैं। ये सब क्या होते हैं? अपने आप होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी परिवर्तन होते हैं जिन्हें मानव करते हैं, आदमी करते हैं। वो अपने आप नहीं होते, जबरदस्ती मानव करते हैं। जैसे क्या हुआ? लकड़ी है, पेड़ है ना, पेड़ से मानव क्या करेंगे? इसको जबरदस्ती काट के फर्नीचर बना दिए। क्या बना दिए? फर्नीचर बना, कुर्सी बना दिए, मेज बना दिए, चौकी बना दिए, लकड़ी का कोई सामान बना दिए। तो परिवर्तन, पेड़ को तो बदल दिए, पेड़ को क्या किए? बदल दिए। लकड़ी बना दिए, लकड़ी का मेज बना दिए, ठीक है? जैसे ये जो कुर्सी है, ये कुर्सी लकड़ी की ही बनी है ना? ये जो लकड़ी बनी है, ये लकड़ी एक समय में पेड़ हुआ करती थी, ये लकड़ी पेड़ ही थी ना? उस पेड़ को मानव ने काट कर क्या बना दिया? कुर्सी बना दे रहे। तो ये अपने आप नहीं बनेगा कुर्सी, इसको मानव को बनाना पड़ेगा। मानव बनाएगा तभी ना। तो वो क्या है? कृत्रिम परिवर्तन, यानी मानव क्रियाकलाप, मानव द्वारा जो होता है। तो जैसे गैस के चूल्हे का जलना, गैस का चूल्हा अपने आप जल जाएगा क्या? अपने आप जलता तो हम लोग यहाँ पढ़ने आए हैं, और गैस का चूल्हा अपने आप जल के घर पूरा क्या होता? जल के राख हो जाता। लेकिन ये प्राकृतिक परिवर्तन नहीं है। गैस का चूल्हा का जलना कैसा है? कृत्रिम परिवर्तन, ठीक है? मानव द्वारा किया गया परिवर्तन है।
दूध से पनीर बनना, दूध से पनीर अपने आप में बन जाता है क्या? यादव जी लोग उसमें नींबू डालते हैं, गरम गरम करके खटाई डालते हैं, तब फटता है ना। तो ये दूध से पनीर आदमी बनाते हैं। धूप बत्ती और अगरबत्ती जो जलती है, धूप बत्ती अपने आप में जल जाती है, उसको मानव जलाते हैं ना। अभी धूप बत्ती है, मानव सलाई जलाएंगे, सलाई जला के उसके पास ले जाते हैं तो वो धुआं बनने लगता है। देखते हैं ना, परिवर्तन हुआ ना। लेकिन कौन किए? मानव। कौन किए? मानव। पटाखे और फुलझड़ी का जलना, फुलझड़ी अपने आप जलती है, पटाखा अपने आप जलता है, मानव जलाते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? तो परिवर्तन किसे कहते हैं? परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? परिवर्तन किसे कहते हैं? किसी वस्तु की अवस्था, आकृति, रंग, रूप, आकार, स्वाद में होने वाले निरंतर परिवर्तन को हम लोग, निरंतर बदलाव को हम लोग क्या कहते हैं? परिवर्तन। किसी वस्तु की अवस्था, रंग, आकार, स्वाद, आकृति में निरंतर होने वाले बदलाव को हम लोग क्या कहते हैं? परिवर्तन। ठीक है, परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक प्राकृतिक परिवर्तन और एक कृत्रिम परिवर्तन। प्राकृतिक परिवर्तन माने जो अपने आप हो जाते हैं, और कृत्रिम परिवर्तन माने जो मानव द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, तो प्रश्न आपसे क्या क्या बनेंगे? पहला, परिवर्तन किसे कहते हैं? बता देंगे कि किसी वस्तु की अवस्था, आकृति, आकार, रूप में निरंतर होने वाले बदलाव को क्या कहते हैं? परिवर्तन। अब अगला प्रश्न मुझे बताइए कि परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन? प्राकृतिक परिवर्तन और कृत्रिम परिवर्तन। अब आपसे अगला प्रश्न बनेगा, कुछ उदाहरण आपको दिए रहेंगे, पूछा जाएगा कि ये प्राकृतिक परिवर्तन है या कृत्रिम परिवर्तन है। ठीक है, पूछे, आप लोग बताएंगे। आप या तो कृत्रिम परिवर्तन रहेगा या तो प्राकृतिक परिवर्तन, या समूह दे देगा, उसमें से छांटना होगा कि कौन सा कृत्रिम परिवर्तन। जैसे कुछ हम दें, आप बताइएगा कौन सा कृत्रिम परिवर्तन है। ठीक है, क्या बताना है? कृत्रिम परिवर्तन। ध्यान से सुनिए, आपको वो बताना है जो कृत्रिम परिवर्तन है। ध्यान से सुनिए, पेड़ से पत्ते का गिरना, मौसम का बदलना, दूध से पनीर बनना और फूल का मुरझाना। दूध से पनीर का बनना। वेरी गुड, समझ गए ना। अब आप लोग बताएंगे प्राकृतिक परिवर्तन के उदाहरण। प्राकृतिक परिवर्तन के उदाहरण, प्राकृतिक परिवर्तन के उदाहरण बताइएगा। ठीक है, अब बताइए मुझे, दूध से दही का बनना, ठीक है, दूध से मक्खन का बनना, ठीक, और लकड़ी का फर्नीचर बनाना, और पेड़ के पत्ते का सूखना। पेड़ के पत्ते का सूखना। वेरी गुड। अब मैं एक उदाहरण बता रहा हूं, आपको बताना है वो कृत्रिम परिवर्तन है या प्राकृतिक परिवर्तन। बता देंगे? चलिए बताइए। फल का पकना। वेरी गुड। दूध से दही का बनना, चूल्हे का जलना, मौसम का बदलना, धूप बत्ती का जलना, कृत्रिम परिवर्तन, पत्तियों का रंग बदलना। अब दोनों में अंतर समझ जाएंगे। अब हम लोग देखेंगे परिवर्तन के प्रकार। क्या देखेंगे? चलिए, तो देखिए, अभी तक हम लोग देख रहे थे कि जो परिवर्तन हो रहे थे वो या तो कृत्रिम थे या तो मानव निर्मित थे ना, प्राकृतिक थे और कृत्रिम थे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि परिवर्तन को उस आधार पर हम लोग बांटेंगे कि परिवर्तन कुछ धीमे गति से हो जाता है, कुछ तेजी से हो जाता है। होता है ना। जैसे दूध से दही का बनना, ये मानव निर्मित है ना, मानव निर्मित है कि नहीं? लेकिन ये धीमे होगा कि तेजी से होगा। दूध से दही बनाना है तो वो तुरंत जल्दी बन जाएगा कि धीमे होगा? जल्दी माने
कुछ सेकंड में, कुछ मिनट में, ठीक है, मतलब तुरंत हो जाए, लगभग में तुरंत, ठीक है, बहुत कम समय में हो जाए परिवर्तन, तो उसे कहेंगे तीव्र परिवर्तन। और जौने में ज्यादा समय लगे, घंटा, दिन, महीनों लग जाए, उसको कहेंगे मंद परिवर्तन। धीमे धीमे हो, जो जल्दी हो जाए उसे तीव्र परिवर्तन, और जो धीमे धीमे हो उसे धीमा परिवर्तन, मंद परिवर्तन। तो अब हम लोग परिवर्तन को दो भागों में बांटेंगे, तीव्र और मंद के हिसाब से, ठीक है। तो ये बताइए कि दूध से दही जल्दी बनता है कि तेजी में बनता है? बताइए। दूध में डाल देते हैं उसका मक्खन, जो दही हुई थोड़ा सा डाल देते हैं, जोरन जिसको कहते हैं, तो आज डाल देंगे शाम को, तो कम से कम 24 घंटा लगता है बनने में ना, कि तुरंत दूध में डाल दिए जोरन, दही बन के तैयार, गए आए पढ़ने, दूध में जोरन डाल के जाके पढ़ने जा रहे हैं, पढ़ के जाके घरे जा रहे हैं, तो दही बन के तैयार। इतना जल्दी नहीं ना बनता, उसमें समय लगता है ना, कई घंटे लगते हैं ना। तो वो धीमा हुआ कि तेज? धीमा। तो परिवर्तन दो तरह के होते हैं, धीमा और तेज के हिसाब से। एक होता है मंद परिवर्तन और एक होता है तीव्र परिवर्तन। अब चलिए देखें मंद परिवर्तन क्या होता है। ऐसा परिवर्तन जो धीमी गति से होता है या मंद गति से होता है, उस परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं? मंद परिवर्तन। सीधी सी नाम से ही पता है, मंद यानी धीमे धीमे परिवर्तन। परिवर्तन कैसा हो? धीमे धीमे। समय क्या लगेगा इसमें? ज्यादा। समय क्या लगेगा? ज्यादा। तीव्र परिवर्तन में क्या होगा? ऐसा परिवर्तन जो तेजी से हो जाए। जो कैसे हो जाए? तेजी से, यानी तीव्र गति से हो जाए। इसमें समय क्या लगता है? कम। समय क्या लगता है? कम। तो परिवर्तन दो तरह के होते हैं, एक तीव्र परिवर्तन और एक मंद परिवर्तन। मंद परिवर्तन क्या होता है? ऐसा परिवर्तन जो धीरे धीरे हो। ऐसा परिवर्तन जो क्या हो? धीरे धीरे हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? मंद परिवर्तन। ऐसा परिवर्तन जो तेजी से हो, ऐसा परिवर्तन जो कैसे हो? तेजी से हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? तीव्र परिवर्तन। ठीक है। तो ऐसा परिवर्तन जो धीमे धीमे हो, यानी धीमी गति से हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? मंद परिवर्तन। ऐसा परिवर्तन जो तीव्र गति से हो, तेजी से हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तीव्र परिवर्तन। धीमी गति में समय ज्यादा लगेगा और तीव्र परिवर्तन में समय कम लगेगा। ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कौन कौन जल्दी होता है। अपने आसपास की चीजें हैं और सब लोग जान रहे हैं इस चीज को, कौन जल्दी होगा कौन देरी में होगा। मुझे अच्छा बताइए, दूध से दही जब बनाएंगे तो वो जल्दी बन जाएगा कि देरी में? देरी में। यानी क्या हुआ? मंद परिवर्तन। नाखून जो बढ़ते हैं वो धीरे धीरे ही बढ़ते हैं ना, कि तेजी से बढ़ जाते हैं? आज काटे कल बढ़ गए, आज काटे कल बढ़ गए, तब तो 10 दिन छोड़ दे तब तो नाखून टकराने लगेगा। सोएंगे तो नाखून जाके दीवार में लड़ जाएगा ना। अगर नाखून तीव्र परिवर्तन होता तो बक्से में किताब डालते तो इतना बड़ा नो रहता कि नोवा टूट जाता ना। तो नाखून कैसा धीरे धीरे बढ़ता है ना। चलिए, बच्चे जो बढ़ते हैं वो भी आज कल पैदा हुए, आज 16 साल के हो गए, तुरंत बढ़ जाते हैं ना? बढ़ जाते हैं क्या? वो भी तो बेचारे धीरे धीरे बढ़ते हैं, एक एक दिन उनका बीतता जाता है, बढ़ते जाते हैं। तो बच्चों का बढ़ना भी क्या है? मंद परिवर्तन। लोहा है, लोहा को खुला छोड़ देते हैं, उसमें धीरे धीरे देखते हैं जंग पकड़ लेता है कि नहीं? लोहे में जंग पकड़ता है कि नहीं, जिसे कहते हैं मूर्छा। जिसे क्या कहते हैं? मूर्छा धले ले। तो लोहे में मूर्छा तुरंत धर लेता है क्या? धीरे धीरे कई दिन कई महीनों लगता है तब जाके मूर्छा पकड़ता है ना। ये भी क्या है? धीमा परिवर्तन, यानी मंद परिवर्तन। सूर्य का उदय और अस्त होना। जब सूर्योदय होता है तो सूर्योदय तुरंत तो पश्चिम में चले नहीं जाते, तुरंत हुआ। अगर सूर्य भगवान आज उगे, सुबह उगे और उगने के स्कूल आते आते अस्त हो जाते, तो स्कूल आते आते क्या हो जाता? रात हो जाता। लेकिन इतना जल्दी तो होता नहीं ना,
24 घंटे लगता है ना, 12 घंटे इधर जाते हैं, फिर 12 घंटे में वापस आ जाते हैं इधर ना, तो टोटल 24 घंटे लगते हैं। तो यानी सूर्य का उदय और अस्त होना ये धीरे धीरे होता है, तुरंत नहीं होता कि 1 मिनट में उगले, 1 मिनट में अस्त हो गए। मतलब हम लोग स्कूल से जब चले तो सूर्य भगवान उग रहे थे, ठीक है, और स्कूल पहुंचे तो रात हो गई, ऐसा होता है ना, तब तो हम लोग पढ़ ही नहीं पाते, होता है क्या? यानी सूर्य का उदय और अस्त होना क्या है? मंद परिवर्तन। बर्फ का पिघलना ये भी धीरे धीरे होता है ना। अगर बर्फ तेजी से पिघलने लगे तो पता चले कि बेचारा वो जो कोल्ड ड्रिंक का पानी बेचने वाले हैं, बर्फ का ढक्कन खोल के पानी दे रहे हैं कि हईला भैया पानी निकाल के दे रहे हैं, बेच रहे हैं, तब से पता चला पूरा बर्फ का हुआ पिघल गया, ठीक है। अब सगड़ी पर लाद के कोई ला रहा है बर्फ, तो पता चला कि वो रखे सगड़ी पर 5 मिनट बाद या 2 मिनट बाद पूरा का पूरा बर्फ पिघल गया, ऐसा होता है क्या? तो बर्फ धीरे धीरे ही पिघलती है ना, तो ये भी क्या है? मंद परिवर्तन, ठीक है। तो मंद परिवर्तन कौन कौन हुआ? दूध से दही का बनना, नाखूनों का बढ़ना, बच्चों का बढ़ना, लोहे में जंग लगना, सूर्य का उदय और अस्त होना, बर्फ का पिघलना, ठीक है। तो ये और भी उदाहरण हो सकते हैं, आप लोग ऐसे चीजों की देखिए जो धीरे धीरे हो अपने अगल बगल, धीमे धीमे। और भी उदाहरण हो सकते हैं ना। अब तेजी वाले को देख लें, तीव्र गति से कौन होते हैं? दूध में नींबू डाल देंगे, नींबू गार के ट्राई करिएगा, थोड़ा सा दूध लेके ट्राई करिएगा, घरे वाले मरबो करेंगे, ठीक है। यहाँ से जो घर पे जाना और नींबू लेके दूध जो रहेगा वो पूरे दूध में नींबू डाल देना, ठीक है। डाल देंगे और कहेंगे कि कौन तुमको बताया जी, क्या गुरु जी कहले रहे ना, अब हम के लाठी डंडा लेके आज हमारा अजय ना कहीं हम कहा गुरु जी उस हमारा लड़का पूरा दूध होगा हमारे बिगाड़ दे। तो हम क्या कर रहे हैं कि दूध में नींबू डाल देंगे, नींबू का रस डाल देंगे तो दूध फट जाएगा। अगर घर पे देखना है तो हल्का सा दूध लेके, थोड़ा सा दूध, तन्नी सी दूध एक कटोरी में निकाल के, ठीक है, तन्नी सी, ये नहीं कि पूरा दूध का जो बैगुना है, डेगची है, वो पूरा डेगचिया में डाल देना, अपनों मराएंगे हमको भी चट्टो सुनाएंगे आकर के, आएंगे ना। तो थोड़ा सा निकाल के उसमें रस डाल के देखिएगा, पूरा दूधवा क्या करेगा? फट जाएगा। देखेगा? कितने लोग देखे हैं? सभी लोग। अरे वाह, इसका मतलब पहले से प्रयोग कर चुके हैं। चलिए अच्छा, बहुत अच्छी बात है, हो जाता है ना। और कपड़ा, जो सफेद कपड़ा पहनते हैं नेताजी की तरह लोग कपड़ा पहनते हैं ना, बहुत से लोग, किसी के पापा पहनते होंगे ना, या किसी के रिश्तेदार पहनते होंगे, या बच्चे भी पहनते हैं, तो कपड़ा में नील डालते हैं ना। तो नील डालेंगे, नीला कलर का, तो तनिखे भरे में पूरा पनिया क्या हो जाता है? नीला नीला हो जाता है ना। तो वो भी तुरंत हो जाता है ना, तो कपड़ा उसी में डुबो देते हैं, कपड़ा क्या हो जाता है? नीला नीला। अगर वो धीमे धीमे होता तो पानी नील डाल दिए बाल्टी के पानी में, अब वो घुल ही नहीं रहा है, घूलेगा तब ना कपड़ा भेंगे। अब जो रहे आप 6 घंटा बाद तो घूलेगा, तो 6 घंटा बाद कपड़ा धुल दिए, और धुलने के बाद 6 घंटा जो रहे हैं इसकी नील में बोरेंगे, तब से तक कपड़ा सूख गया। ऐसा नहीं ना होता। तो नील, जल में नील का डालना वो कैसा परिवर्तन है? तीव्र परिवर्तन, ठीक है। माचिस की तीली का जलना, माचिस की तीली जलाते हैं तो तुरंत जल जाती है ना, कि 2-4 घंटा लेती है? 2-4 घंटा ले, तब तो खाना बनाने के लिए माचिस जलाइए, और 4 घंटा पहले से माचिस जलाइए, तब ना खाना बनने के समय होगा। अगर सोचिए कि माचिस की तीली अगर मंद परिवर्तन होती तो क्या होता? माचिस जलाते घंटों लग जाता जलाने में ना। अगर कल खाना बनाना है तो आज से माचिस जलाना क्या कर देंगे? चालू कर देंगे ना, चालू करेंगे तब जाके कल माचिस जलेगा, तो कल खाना बनेगा। लेकिन ऐसा नहीं ना है। माचिस की तीली कैसा परिवर्तन है? तीव्र परिवर्तन, यानी तुरंत जल जाता है। गुब्बारा का फूटना, खुला हुआ गुब्बारा है, फोड़ देंगे तो तुरंत हवा निकल जाती है ना, कि धीरे धीरे निकलती है? धीरे धीरे तो निकलती नहीं। अगर धीरे धीरे भी निकलती है तो 1-8 मिनट लगेगा, निकल जाता है। लेकिन फूट जाता है तो तुरंत निकल जाती है। गाड़ी है, गाड़ी का टायर फट जाता है तो तुरंत हवा निकल जाती है ना।
तो टायर का भी फटना, टायर का फटना, ये सब कौन सी क्रिया है? तीव्र क्रिया। मोमबत्ती जलाते हैं तो मोमबत्ती जलाते हैं तो मोमबत्ती तुरंत जल जाती है ना, कि नहीं जलती है? मोमबत्ती तो तुरंत जल जाती है, लेकिन मोम का पिघलना, उसमें जो मोम है, मोमबत्ती तो तुरंत जल जाती है, तो मोमबत्ती का जलना तो तीव्र परिवर्तन है, लेकिन उसमें जो मोम जलती है वो मोम धीरे धीरे पिघलती है, धीरे धीरे पिघलती है ना। हाँ, तो उसको हम मंद परिवर्तन कह सकते हैं। मोम का पिघलना, क्या चीज? मोम का पिघलना, मोम का पिघलना। कौन? मोमबत्ती के। क्योंकि मोमबत्ती जब जलाते हैं तो आधा घंटा 1 घंटा इस तरह से मोमबत्ती जलती है ना। अगर तुरंत तीव्र परिवर्तन हो जाए, तुरंत मोम का पिघलना, मोम तुरंत पिघल जाए, तो मोमबत्ती जला के सोचे कि कोनो किताब ढूंढ लें, मान लीजिए किताब हेरा गया है, किताब नहीं मिल रहा, अंधेरा है, मोमबत्ती जला के किताब ढूंढने गए, तब से पूरा मोम का हुआ, पिघल गया ना, तीव्र परिवर्तन हो गया, खत्म हो गया तुरंत ना। लेकिन मोमबत्ती इसीलिए क्या है? मंद परिवर्तन है, धीरे धीरे जलती है ना। लेकिन उसकी जो मोम है, मोमबत्ती का जलना तो तीव्र परिवर्तन है, जलेगी तो तुरंत जल जाएगी ना, लेकिन उसके मोम का पिघलना जो है वो क्या है? मंद परिवर्तन। तो अगर आपसे पूछा जाता है तीव्र परिवर्तन क्या है, मंद परिवर्तन क्या है, बता देंगे? तीव्र परिवर्तन माने तेजी से होने वाला परिवर्तन, मंद परिवर्तन माने धीमे धीमे होने वाला परिवर्तन। किस परिवर्तन में अधिक समय लगता है? मंद परिवर्तन। किसमें कम समय लगता है? तीव्र परिवर्तन में। अगर छांटने को दे दिया जाए, कुछ मिलाने को, तीव्र परिवर्तन, मंद परिवर्तन, मिला लेंगे? बताइए, आप लोग बताएंगे कौन सा परिवर्तन है? टायर का फटना, बस ये देखिएगा कि कौन तेजी से हो रहा है। तेजी माने तीव्र और धीमे माने मंद। दूध से दही का बनना, हाँ, मंद परिवर्तन। माचिस का जलना, मौसम का बदलना भी तो मंद परिवर्तन होगा। जाड़ा गर्मी बरसात तुरंत बदल जाता है का? समय लगता है ना। गुब्बारे का फूटना, चलिए देखिए, तो मुझे ये बताइए कि बच्चों का बढ़ना कौन सा परिवर्तन है? नाखून का बढ़ना, दूध में नींबू डालकर उसको फाड़ देना। अच्छा ये बताइए, मान लीजिए फुटबॉल में हवा भर रहे हैं, ठीक, हवा भरते भरते इतना ज्यादा हवा भर गया कि फुटबॉल फूट गया, कौन सा परिवर्तन है? तीव्र परिवर्तन। वेरी गुड। मुझे ये बताइए कि सूर्य का उदय होना और अस्त होना कौन सा परिवर्तन? तो समझ गए बात को? तीव्र परिवर्तन और मंद परिवर्तन क्या होता है, समझ गए? बता देंगे उत्तर? छांटने को छांटना रहेगा कि निम्नलिखित में से तीव्र परिवर्तन छांटिए। एक प्रश्न इस पे भी बनाए, तीव्र परिवर्तन आपको बताना है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है? दूध से दही का बनना, सूर्य का उदय और अस्त होना, टायर का फटना, नाखून का बढ़ना। टायर का फटना, समझ गए ना? दे लेंगे उत्तर ना? चलिए।